हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 से 6 लेसन द दिस इज़ जोडीज़ फान करेंगे। इस लेसन में मेन जो करेक्टर है उसका नाम है जोडी। उसके फादर हैं पेनी। तो जोडी के साथ एक और मेन करेक्टर है और वो है फान। फान जो होता है बच्चों, वो हम हिरणी के बच्चे को बोलते हैं। अब ये तीनों स्टोरी में कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, आइए थोड़ा सा लेसन हम रीड करते हैं। वीडियो के इस पार्ट में हम इस लेसन का फर्स्ट पार्ट करेंगे। उसे आपने बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझना है ताकि जब आप इसके क्वेश्चन आंसर करें, इसकी एक्सरसाइज करें तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। बिफोर यू रीड में देखिए कि ऑफन, अक्सर, ऑफन का क्या मीनिंग होता है? अक्सर। इंस्टेड ऑफ की बजाय, रशिंग भागने के, टू द डॉक्टर डॉक्टर के पास भागने की बजाय अक्सर। अब डॉक्टर के पास क्यों भागेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे क्यों? टू ट्रीट अ स्मॉल कट और बर्न, कि मान लो कोई छोटी सी चोट आपके लग जाए, कोई कट लग जाए, कुछ जल जाए थोड़ा बहुत, तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास भागने की बजाय क्या करते हैं? वी फाइंड क्विक एंड इफ़ेक्टिव क्योर्स यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम, कि हमारे घर पर ही जो अवेलेबल हैं चीज़ें, उस कट को या उस जले हुए घाव को क्योर करने के लिए, उसका उपचार करने के लिए, तो हम घर पर ही होम रेमेडीज़ का, घरेलू नुस्खों का यूज़ करते हैं। कैन यू थिंक सम ऑफ सच होम रेमेडीज़? क्या आप जो नीचे कुछ सिचुएशन दी गई हैं उनको आप होम रेमेडी से क्योर कर सकते हैं? जैसे दिया है अ कट ऑन योर नी, कि अगर आपके घुटने पर घाव हो जाए। अ बर्न ऑन योर आर्म, आपकी बाजू पर जले का घाव हो जाए। अ बी स्टिंग, अगर कोई मधुमक्खी आपको स्टिंग कर ले यानी कि डंक मार दे, तो आप कौन से घरेलू नुस्खों से उसका उपचार करेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। इन दिस स्टोरी जोडीज़ फादर, जोडी जो है हमारा मेन करेक्टर है, उसके फादर को हैज़ बीन बिटन बाय अ रेटल स्नेक। रेटल स्नेक होता है बहुत ही जहरीला सांप। वो काट लेता है जोडी के फादर को। ही क्विकली किल्स अ डॉय। डॉय जो होता है वो होता है हिरनी को हम बोलते हैं डॉय। एंड यूजेस इट्स हर्ट एंड लीवर टू ड्रा आउट द पॉइजन, और जहर को, पॉइजन मतलब जहर को बाहर निकालने के लिए उस डॉय के, उस हिरनी के हर्ट और लीवर को यूज़ किया जाता है। जोडी वंडर्स, जोडी हैरान होता है। व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फान लेफ्ट विदाउट अ मदर, कि एक माँ के बिना उस छोटे से फान, हिरण के बच्चे को बोलते हैं फान, उसका क्या होगा माँ के बिना। तो देखिए पार्ट 1 में जोडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फान। जोडी ने अलाउ किया अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, टू ड्रिफ्ट बैक। ड्रिफ्ट बैक का मतलब होता है वापस लौटना, वापस फान के बारे में सोचने के लिए अपने थॉट्स को उसने अलाउ किया। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, वो जो है जोडी कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, अपने दिमाग से, अपने मन से इस बात को निकाल ही नहीं सकता था। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स, अपने सपनों में, अपने ड्रीम्स में उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने उस फान को अपनी बाहों में लिया हुआ हो, अपनी बाहों में उठा रखा हो। He slipped from the table, slipped मतलब खिसकना, सरकना, from the table
मेज से सरका एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड, और अपने पिता के बिस्तर के पास गया। पैनी, पैनी जो है वो यहाँ पर जोडी के फादर का नाम है। पैनी ले एट रेस्ट, पैनी आराम से लेटा हुआ था। हिज आइज़ वर ओपन एंड क्लियर, उनकी जो आँख थी वो खुली हुई थी और साफ थी। बट द प्यूपिल्स, प्यूपिल्स क्या होता है? पुतलियाँ, आँखों की पुतलियों को बोलते हैं। स्टिल डार्क, अभी भी काली थी। एंड डिलेटेड, डिलेटेड मतलब फैली हुई थी, मतलब सूजी हुई थी। सूजने से जो जहाँ पर भी शरीर में, बॉडी के अंदर स्वेलिंग आती है तो वो फैल जाता है, बॉडी का पार्ट, मतलब सूज जाता है। जोडी सैड हाउ आर यू फीलिंग पा, जोडी ने अपने फादर से पूछा हाउ आर यू फीलिंग, आप कैसा महसूस कर रहे हो? जस्ट फाइन सन, अभी बिल्कुल ठीक। ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थिविंग एल्सवेयर, कि जो पुरानी मौत थी वो कहीं और जगह, थिविंग होता है चोरी करना, चोरी करने चली गई है। बट वाजंट इट अ क्लोज शेव, क्लोज शेव का मतलब है बाल बाल बचना, कि परंतु क्या वो बाल बाल बचने जैसा नहीं था। आई एग्री, मैं सहमत करता हूँ, मैं सहमत हूँ। पैनी सैड, जोडी के फादर ने कहा आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, मुझे तुम पर गर्व है लड़के। द वे यू कैप्ट यूर हेड, कि जिस तरह से तुमने अपने आप को बनाए रखा। एंड डिड वट वाज नीडेड, और वैसा ही किया जिस चीज़ की नीड थी, ज़रूरत थी, तुमने ठीक वैसा ही किया। पा, यस सन, पिताजी। यस सन, हाँ बेटे। पा, डू यू रिकलेक्ट द डॉय एंड द फान, अब जोडी ने अपने फादर से कहा कि क्या आपको हिरनी और उसका बच्चा रिकलेक्ट मतलब याद आ रहे हैं? आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं उन्हें कभी भी नहीं भूल सकता। फॉरगेट मतलब भूलना। द पुअर डॉय सेव्ड मी, बेचारी हिरनी ने मुझे, पुअर मतलब यहाँ पर बेचारे से है, कि बेचारी हिरनी ने मेरी जान बचा ली, मुझे सेव किया। दैट्स सर्टेन, ये निश्चित है। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित होना, ये निश्चित है। पा, द फान मे बी आउट देयर येट, पापा द फान मे बी आउट देयर येट, कि जो हिरनी का बच्चा है, मे बी आउट शायद वहाँ से चला गया हो। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड, स्केयर्ड का मीनिंग क्या होता है? डरा हुआ होना, कि वो भूखा और बहुत ही डरा हुआ हो सकता है। एंड ब्रिंग इट हेयर, सॉरी, आई सपोज सो, मैं भी ऐसा ही, सपोज का मतलब होता है मानना, कि मैं भी ऐसा ही मानता हूँ। पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ, मैं अब एक बड़ा लड़का हो गया हूँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, मुझे दूध पीने की अब ज़रूरत नहीं, मतलब अब मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फन, कि क्यों ना मैं जाऊँ और देखूँ, शायद जो वो फान है, जो हिरनी का बच्चा है, वो मुझे मिल जाए। इफ़ आई कैन फाइंड द फन, शायद मैं उसे ढूंढ लूँ। एंड ब्रिंग इट हेयर, और उसे यहाँ ले आऊँ। ब्रिंग मतलब लाना। पैनी ले क्वाइट
पैनी जो है वो शांति से चुपचाप लेटा रहा। स्टेरिंग एट द सीलिंग मतलब छत की तरफ एकटक देखना। सी मतलब देखना, स्टेरिंग मतलब एकटक देखना। छत की और सीलिंग मतलब छत की तरफ एकटक देखता रहा। बॉय यू हैव गॉट मी हैम्ड इन। लड़के, तुमने तो मुझे एक ऐसे सिचुएशन में, एक ऐसी स्थिति में डाल दिया है कि हैम्ड इन मतलब मैं तुम्हें मना ही नहीं कर सकता। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एकोर्न्स। कि पिताश्री, उसका जो पालन पोषण करना है उसमें कुछ ज़्यादा ही वॉन्ट टेक मच टू रेज इट, कि उसको पालने में ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एकोर्न्स, कि वह जल्द ही लीव्स होता है पत्ते, और एकोर्न्स क्या होता है? जैतून का फल बोलते हैं एकोर्न्स को। जैतून का फल खाना शुरू कर देगा, इसलिए उसके पालन पोषण में जो है वो ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज। अब उसके फादर बोलते हैं, पैनी बोलते हैं कि तुम अपनी एज के लड़कों से ज़्यादा स्मार्ट हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम। कि जो वी टुक इट्स मदर एंड हमने जो है उसकी माँ को क्या कर दिया? मार दिया। एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम, और इसमें उसका कोई दोष नहीं था, उसको हम ब्लेम नहीं कर सकते, यानी कि फान का इसमें कोई कसूर नहीं था। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। और निश्चित ही, श्योरली मतलब निश्चित ही, इस सिचुएशन में उसे भूखा छोड़ देना। स्टार्व का मीनिंग क्या होता है? भूखा छोड़ देना जो है वो बहुत ही अनग्रेटफुल होगा। मतलब ग्रेटफुल मतलब आभार व्यक्त करना, और अनग्रेटफुल आभार व्यक्त ना करना। सन, आई कांट से नो टू यू। मैं तुम्हें ना नहीं कह सकता। आई नेवर थॉट आई वुड लीव टू सी अनदर डे। कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अगला दिन भी देख पाऊँगा। देखने के लिए मतलब जीवित रहूँगा। अगर फान की मदर ना होती तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अगला दिन देखने के लिए जिंदा रहूँगा। कैन आई राइड बैक विद मिलविल। अब ये एक नया करैक्टर आया है कि क्या मैं मिलविल के साथ घोड़े पर बैठकर जा सकता हूँ। एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, और देख सकता हूँ कि वो मुझे कहीं मिल जाए, यानी कि फान उसे जोड़ी को मिल जाए। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। अपनी माँ को बता दो कि मैंने तुम्हें जाने के लिए कह दिया है कि तुम जा सकते हो। ही sidled back to the table and sat down. चुपके से वापस मेज पर गया और बैठ गया। सिडल्ड मतलब चुपके से टेबल पर गया एंड सेट डाउन बैठ गया। हिज मदर वाज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। हर किसी के लिए कॉफ़ी जो है वो डाल रही थी। पोरिंग मतलब उडेलना, डालना। ही सेड, माँ, पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फान। अपनी माँ से कहा जोड़ी ने कि पा कहते हैं कि मैं फान को वापस लाने जा सकता हूँ। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन
मिड एयर। उसकी माँ ने जो कॉफ़ी पॉट था, जिसको हम केतली बोलते हैं, को बीच हवा में ही पकड़ा हुआ था। वट फान, कौन सा फान, कौन सा हिरनी का बच्चा। द फान बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, जिस हिरनी को हमने मार दिया उसका बच्चा। वी यूज्ड द डोइज लीवर टू ड्रा आउट द पॉइजन एंड सेव पा, हमने उस हिरनी का लीवर जो है वो जहर निकालने के लिए यूज़ किया, और जिसकी वजह से जो है पापा की जान बची। वेल, द फान बिलोंगिंग टू द डोई वी किल्ड मतलब मारना, कि उस डोई का, उस हिरनी का बच्चा फान जिसे हमने मार दिया, एंड यूज्ड डोइज लीवर टू ड्रा आउट द पॉइजन, और उस जहर निकालने के लिए उसके लीवर का हमने यूज़ किया था, एंड सेव पा, और पा को बचाया। शी गैस्प्ड, गैस्प्ड क्या होता है, गहरी सांस लेना। गैस्प्ड का मीनिंग होता है गहरी सांस लेना। वेल फॉर पिटी शेक, अच्छा, पीटी मतलब दया करना, दया का भाव दिखाते हुए, दया का भाव दिखाते हुए पीटी शेक होता है दया दिखाना। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, पा कहते हैं कि अगर हम उसे भूखा मरने के लिए छोड़ देते हैं तो ये अनग्रेटफुल होगा। डॉक विल्सन सैड, डॉक विल्सन ने कहा, दैट्स राइट मैम, ये बिल्कुल ठीक है मैम। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, कि संसार में कुछ भी बिल्कुल मुफ्त नहीं मिलता। द बॉयज राइट एंड हिज डैडीज राइट, कि लड़का भी ठीक कह रहा है और उसके पिता भी। मिलविल सैड, मिलविल ने कहा, ही कैन राइड बैक विद मी, अब मिलविल ने कहा कि वो मेरे साथ घोड़े पर सवार होकर जा सकता है। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, और मैं उसकी हेल्प करूँगा उसे ढूंढने में। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, अब जो उसकी मदर है जोड़ी की, वो बिल्कुल हेल्पलेसली मतलब असहाय रूप से केतली को नीचे रख देती है। वेल, ठीक है, यदि इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क, यदि तुम अपने हिस्से का दूध उसे दोगे। वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, हमारे पास उसे खिलाने के लिए और कुछ नहीं है। अब जोड़ी के सामने जोड़ी की मदर ये शर्त रखती है कि अगर तुम उसे अपने हिस्से का दूध पीने के लिए दोगे, क्योंकि उसे खिलाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तो तुम उसे वापस ला सकते हो। मिलविल सैड, कम ऑन बॉय, मिलविल ने कहा, क्या आओ लड़के। वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, कि अब हमें क्या करना चाहिए, घोड़े पर सवार होकर जाना है। माँ बैक्स्टर आस्क्ड अनएग्जियसली, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, जोड़ी की मदर हैं वो क्या कहती हैं, जिनका नाम क्या है, बैक्स्टर, मदर का नाम है बैक्स्टर। अनएग्जियसली, आस्क्ड अनएग्जियसली, उत्सुकता पूर्वक वो पूछती हैं, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, के निश्चित रूप से जो तुमने है
बहुत दूर तक नहीं जाओगे, ज़्यादा दूर तक तुम्हें नहीं जाना है, जैसे हर मदर थोड़ा सा बच्चों के लिए चिंता में बोलती हैं। जोडी सैड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, कि निश्चित ही रूप से मैं डिनर से पहले वापस आ जाऊंगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम। अब मिलविल जो है अपने घोड़े पर माउंटेड सवार हुए, एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम, और अपने पीछे जोडी को ऊपर खींच लिया। डू यू थिंक द फान स्टिल देयर, क्या तुम सोचते हो कि फान अभी भी वहाँ होगा? विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, कि आप मुझे उसे ढूंढने में मेरी हेल्प करोगे? वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव, हम उसे ढूंढ लेंगे अगर वो क्या होगा, अगर वो जिंदा होगा, अलाइव जिंदा होगा। हाउ यू नो इट इज़ अ ही। अब मिलविल ने पूछा कि तुम कैसे कह सकते हो कि वो ही है, ही मतलब लड़का है, नर है। द स्पोर्ट्स वर ऑल इन अ लाइन, कि जो उसके स्पोर्ट थे, निशान थे, वो एक सीध में थे, एक लाइन में थे। ऑन ए डोइफान पासेज द स्पोर्ट्स आर एवरी विच वे। और जो पिता हैं वो कहते हैं कि हिरनी के मादा बच्चे के शरीर पर धब्बे सभी दिशाओं में होते हैं। मतलब एक नर फान जो होता है उसके जो स्पॉट्स हैं वो एक लाइन में होते हैं, और मादा फान जो होती है उसके स्पॉट्स हर जगह फैले होते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो फर्स्ट पार्ट है दिस इज़ जोडीज फान चैप्टर से, वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।